दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना संकट से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर कल हाईकोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं। हम आपको सवाल बताते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। मरीजों को ऑक्सीजन मिलना राइट टू लाइफ का सवाल है। टाटा स्टील प्लांट ऑक्सीजन दे सकती है तो बाकी क्यों नहीं? लालच की हद है। स्टील प्लांट के पास ऑक्सीजन कम हो गई है तो आसमान नहीं टूटेगा। 1-2 हफ्ते उद्योग बिना ऑक्सीजन के चल सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल रहा है या मरने के लिए छोड़ दिया है? केंद्र सरकार ने कहा 50,000 रेमडेसिविर दिए, तो फिर रेमडेसिविर इंजेक्शंस गए कहां? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कल बड़ी टिप्पणी की है। इंश्योरेंस कंपनी 1 घंटे में कागजी प्रक्रिया निपटाए। तो तमाम डिपार्टमेंट्स को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सभी की फटकार कल दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है और कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही तमाम राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस समय लगातार सरकारों के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि कैसे इस कोरोना को हराना है और कैसे आगे बढ़ना है और क्या कमियां रह रही हैं। और जैसा कि एबीपी रिपोर्टर में हमारा वादा होता है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, निवेदिता शांडिल्य भी दिल्ली में मौजूद है, संजय त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे, सूरज ओझा मुंबई से जुड़ेंगे और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, आपका रुख पहले करूंगी। कल हाईकोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख दिखाया है, आज भी ये सुनवाई होनी है, कब ये शुरू होगी ये सुनवाई? जी, ये सुनवाई जो दोपहर करीबन 11:30 बजे के आसपास, सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। और यहाँ पर ये जानकारी देना जरूरी है, इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अलग अलग कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। एक कोर्ट में जिसमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कमी के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, तो दूसरे में दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जो बेड्स की कमी है उसको लेकर के। लेकिन शोभना, यहाँ पर जो हमने रेमडेसिविर का मुद्दा उठाया है, तो कल कोर्ट के सामने एक जानकारी भी आई है। वो ये है कि देश भर में 16 लाख इंजेक्शन उपलब्ध हैं रेमडेसिविर के, जिसमें दिल्ली का हिस्सा 72,000 है। यानी कि दिल्ली के हिस्से में 72,000 वायल आएंगे, इंजेक्शन आएंगे। लेकिन चौंकाने वाला एक तथ्य कल और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आया, वो ये था कि केंद्र सरकार से पूछा गया कि आपने दिल्ली सरकार को कितना दिया है 72,000 में से, तो केंद्र सरकार ने बताया कि 52,000। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया 2,500, जिस पर कोर्ट ने बोला भी कि ये आखिर करीबन 50,000 इंजेक्शन कहां गए, ये आप दोनों को तय करना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो और लोग परेशान हो। बिल्कुल सही बात है अंकित गुप्ता। और सबसे बड़ा इस समय जो कंसर्न है पूरे देश का, डॉक्टर्स का, वो यही है कि जरूरतमंदों तक दवाई नहीं पहुंच पा रही है। संजय त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी। संजय त्रिपाठी, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, अब आगे क्या? देखिए शोभना, पहले तो मैं आपको यूपी की आज सबसे बड़ी खबर बता दूं कि सन 1985 बैच के यूपी कैडर के आईएएस प्रशांत त्रिवेदी का निधन हो गया है। प्रशांत त्रिवेदी बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे और राजस्व परिषद के इस वक्त अध्यक्ष थे। उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। कई दिन पहले उनको कोरोना का संक्रमण हुआ था। लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लखनऊ के SGPGI जैसे बड़े अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज सुबह ये खबर आई है जिससे पूरा शोक का माहौल है ब्यूरोक्रेसी में, और सरकार और शासन सब जगह लोग दुखी हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, कल का जो आंकड़ा आया था सरकार की ओर से जो जारी किया गया था कोरोना संक्रमितों का, उसमें लगभग 30,000 नए संक्रमण के मामले आए थे और 36,000 का दावा किया गया था कि ये लोग ठीक हो गए हैं। सरकार का ये कहना है कि स्थितियाँ बिल्कुल दुरुस्त हैं और हाईकोर्ट लगातार ये बात कह रहा है कि नहीं, दिक्कतें बरकरार हैं। हम लोगों ने भी फील्ड पर जाकर देखा है, लोग परेशान हैं, न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बल्कि अस्पताल के बेड के लिए, रेमडेसिविर के लिए। हर चीज़ की किल्लत है, दिक्कत है। दिन भर हम लोगों के पास भी फ़ोन आते हैं कि मदद करवा दें, लेकिन असहाय हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वास्तव में जो स्थितियाँ हैं बेहद विकराल हैं। किसी तरह की कोई राहत नहीं, कहीं कोई इंतज़ाम व्यवस्था नज़र नहीं आती। और ऐसे में लगातार हाईकोर्ट भी कह रहा है सरकार से कि कृपया स्थितियाँ ठीक करें। पहले भी ये कहा गया था कि आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा। सरकार ने कहा कि नहीं, हम पर्याप्त इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजाम दिखते नहीं है। बरेली के विधायक केसर सिंह की मृत्यु हो जाती है कोरोना संक्रमण से कल, और वो स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि हमें एक बेड दिलवा दीजिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, और बेड नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात किस तरह बदतर हो चुके हैं। दिक्कत यही है ना संजय त्रिपाठी की, कोर्ट भी कह रहा है, जो जमीनी हकीकत भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव का भी कोरोना से निधन हो गया है। सीनियर IAS ऑफिसर भी आप बता रहे हैं, आम लोग भी मर रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि स्थिति विकट है उत्तर प्रदेश में। वो बार बार
आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको फुल एक्शन में आकर इस मुद्दे को उठाएं और जमीन पर उतरकर सच को पहले पहचानें और उसके बाद उसका हल निकालें। अब मैं निवेदिता शांडिल एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन लगाया गया है, क्या अब और नए कदम उठाने का दिल्ली सरकार सोच रही है? छोटा जवाब। जी देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की तो तमाम मोर्चों पे दिल्ली सरकार फेल हुई है, क्योंकि अगर सबसे पहले हम बात कर ले तो जो सबसे बेसिक स्टेप होता है, पहला कदम होता है टेस्टिंग का, तो 13 अप्रैल को 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो 81,829 टेस्टिंग हुई है और 27 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 52,000 टेस्टिंग हुई है। यानी कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही टेस्टिंग भी कम हो रही है। यानी कि कई मोर्चों पर लगातार सरकार फेल हो रही है, चाहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो, और रेमडेसिविर तो एक बड़ी दवा है। अगर हम बात करें फेबीफ्लू जैसे कॉमन दवाइयों की, फेबीफ्लू गायब है मार्केट से, मल्टीविटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी और जिंक जैसी दवाइयां गायब हैं, तो अगला स्टेप क्या उठाया जाए? अभी तक जो कदम है उन्हीं को ही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के ऐप की, जहां पे बताया जा रहा है कि बेड कितने अवेलेबल है, तो बेड दिखा रहा है कि 10 अवेलेबल है, जाने पता चल रहा है कि एक भी अवेलेबल नहीं है। 40 अस्पतालों में अगर बेड खाली दिखा रहा है तो जाने पे किसी एक अस्पताल में बेड खाली मिल रहा है। इसी वजह से कोर्ट ने मंगलवार को बोला था दिल्ली सरकार को कि आपका सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, आपका सिस्टम बर्बाद हो चुका है। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम केंद्र को मामला दे दें, क्योंकि दिल्ली में भले ही और ये सरकार स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं है निवेदिता, ये तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। हर राज्य में यही स्थिति है, ध्वस्त हो चुकी हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मेडिकल इमरजेंसी है इस समय। पिंकी राज पुरोहित का मैं रुख करूंगी। पिंकी राज पुरोहित, बेंगलुरु में रोजाना जो आंकड़ा है वो एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में अब वहां पर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? ऑलरेडी वहां पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त देखा जा रहा है और यही कारण है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कल सरकार से यही कहा है कि बेड्स की कमी है। लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारियां जो है वो सरकार कर रही है। हालांकि लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन केसेस आपको बता दूं कि कल पिछले 24 घंटों के भीतर जो है 39,000 केसेस कर्नाटका में देखे गए हैं। वहीं अगर सिर्फ बेंगलुरु की बात करूँ तो अब तक का सबसे हाईएस्ट स्पाइक 22,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो बेंगलुरु में दर्ज हुए। यानी सीधे तौर पर सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 6.73 लाख अगर केसेस एक्टिव है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया इस वक्त कर्नाटका ने, और यहाँ पर फिलहाल केस जो है वो 3.28 लाख दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर एक्टिव केसेस के मामले में अभी कर्नाटका इस वक्त सेकेंड पोजीशन पर आ चुका है। और लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त कह सकते हैं। सरकार भले ही लगातार दावे कर रही हो कि बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन की जो भरपूर ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करीब 1,500 टन का ऑक्सीजन जो है पर डे, और साथ ही करीब 10 लाख रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन वो भी केंद्र से फिलहाल मांग की है। यानी सीधे तौर पर लगातार जिस तरह से सिचुएशन कर्नाटका में खराब होती दिख रही है, ऐसे में लॉकडाउन जरूरी था, जो कि फिलहाल लगाया भी गया। काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह की विजुअल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कंसर्निंग है। बिल्कुल ठीक है पिंकी राज पुरोहित, आप नजर बना के रखिए। सूरज ओझा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ सूरज ओझा, मैंने आपका गलत नाम लिया। मेरा सवाल आपसे यही है कि मुंबई में तो आंकड़े कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी स्थिति थोड़े से सुधार की ओर है, लेकिन वैक्सीन की कमी का बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है। जी बिल्कुल शोभना, 3 दिन के बाद आज वैक्सीन शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में कुल 136 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जिसमें 70 के करीब तो प्राइवेट हैं, जिसमें से करीब 40 आज पूरी तरह से बंद होंगे, और जो बचे खुचे वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर दोपहर के बाद से लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और इस दौरान जो दूसरी बार वैक्सीन की डोज लेने आए हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही शोभना, आपको बता दें कि ये जो आंकड़ों का खेल है, हमें दिखाई तो दे रहा है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी कम होती दिखाई दे रही है हमें। इस वजह से आंकड़े भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें तो 27 तारीख का जो डेटा था उससे अब 28 तारीख का डेटा बढ़ गया है। 28 तारीख को कुल 4,000
926 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। साथ ही महाराष्ट्र भर की बात करें तो 985 लोगों की मौतें भी हुई हैं। साथ ही अगर मुंबई की बात करें तो 78 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो मुंबई के हालात ठीक नहीं है। आज हाईकोर्ट भी, बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 अलग अलग बेंचेस, जिसमें मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर बेंच, ये लोग भी आज सुनने वाले हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, उसी के साथ साथ जो डैशबोर्ड है जिसपे बेड अवेलेबिलिटी की बात की जाती है, इन सारी चीजों को लेकर आज कोर्ट भी बात करने वाला है। बिल्कुल ठीक है सूरज ओझा, नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आप सभी का रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।